हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 3 हो रहा है क्लास 7 का प्लास्टिक युग। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आइए आपको कुछ वर्ष पहले के समय में ले चलते हैं। हर घर में एक कोना होता था जहाँ कुछ थैले लटके रहते थे। कोई बाजार जाता था तो उस कोने से अपनी ज़रूरत के अनुसार थैला लेकर निकलता था। बिना बैग लिए कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, पर आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब सामान प्लास्टिक के थैलों में पैक कर दिया जाता है। खाने का सामान, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, औषधियाँ, वस्त्र, पोशाकें, सब्जी, फल आदि आप कुछ भी खरीदें, प्लास्टिक के थैले आपको हर जगह मिलेंगे। घर, बाहर, ऑफिस, सड़क हर जगह आपको प्लास्टिक नज़र आएगा। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आज हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है, यह बात समझने के लिए हमें एक वैज्ञानिक या पर्यावरण कार्यकर्ता होना आवश्यक नहीं है। प्लास्टिक थैलियाँ सीवर के बहाव में बाधा पैदा कर देती हैं। कई जानवरों को इन थैलियों की वजह से जान से हाथ धोना पड़ता है, जैसे कि समुद्री कछुआ इन थैलियों को जैली मछली समझकर खा जाता है। प्लास्टिक थैलियों में लिपटा हुआ खाना खाकर बहुत से जानवरों की खाने की नलियाँ बंद हो जाती हैं और यही उनकी मृत्यु का कारण बन रहा है। जिन रसायनों केमिकल से ये थैलियाँ बनाई जाती हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और इन्हीं में हम खाने पीने की पदार्थों को लपेटते हैं। इसके अलावा पेंट, इमल्सन तथा प्लास्टिक की चीज़ों में प्रयोग किए जाने वाले रसायन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि प्लास्टिक इतना खतरनाक है तो हमारे जीवन में इतना जरूरी कैसे हो गया। प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। बहुत हल्का, अत्यंत मजबूत, आसानी से उठाए जा सकने वाले प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सख्त होने के बावजूद इसमें लचीलापन बहुत है। इसे हम चाहे तो पारदर्शी या अपारदर्शी दोनों ही बना सकते हैं। बिजली इसमें से पास नहीं हो सकती। प्लास्टिक सस्ता होता है और पुनः प्रयोग में आने की वजह से थोड़े समय में ही आसानी से भारी मात्रा में पैदा किया जा सकता है। प्लास्टिक बहुत टिकाऊ होता है। शुद्ध प्लास्टिक की खासियत यह है कि सामान्य तापमान पर इस पर न कोई रसायन असर करता है, न यह घुलता है और न सड़ता है। इन्हीं कारणों से प्लास्टिक का प्रयोग घर व दफ्तरों में प्रयोग होने वाली ढेर सारी वस्तुओं में किया जाता है। प्लास्टिक यदि समझदारी से इस्तेमाल किए जाएं तो पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लकड़ी और कागज़ की जगह इन्हें प्रयोग कर हम जंगलों को बचाकर वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकते हैं। टीन और स्टील की जगह प्लास्टिक के बड़े डिब्बों में जब सामान इधर से भेजा जाता है तो हल्के होने की वजह से ईंधन के खर्च में भी कटौती होती है। इतने सब गुण होने के बावजूद प्लास्टिक के विरोध में विश्व भर में इतना शोर क्यों? यह हमारी लापरवाही की वजह से है। सच तो यह है कि हमने प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग तो किया, मगर भारी मात्रा में उसका जो कचरा इकट्ठा हुआ उससे छुटकारा पाने या पुनः प्रयोग करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचा और अब सोच रहे हैं। जब बात काबू से बाहर हो चुकी है, पर फिर भी कुछ तो करना ही है। प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर तो पाबंदी लगा दी है या उनके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए उन पर कर मतलब टैक्स लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही नए प्रयोग और इस बात की रिसर्च की जा रही है कि प्लास्टिक वेस्ट का सही प्रयोग कैसे किया जाए। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि उसके अनुसार बेकार प्लास्टिक को बिटुमन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह बनी सड़कें अधिक मजबूत पाई गई हैं। नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने एक मशीन का निर्माण किया है जो प्लास्टिक थैलियों और अन्य प्रकार से आए हुए प्लास्टिक में से ईंधन निचोड़ सकता है। वैज्ञानिक ऐसा प्लास्टिक बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो, यानी कि बायोडिग्रेडेबल हो। कई देशों में इस प्रकार की थैलियों की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी ऐसी थैली बनाना बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी इन सब सोचों पर सोच चल रहा है और आशा है कि कुछ वर्षों में ऐसे प्लास्टिक जो पर्यावरण को न बिगाड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरान हमें अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्लास्टिक के जोखिम से बचाने का हर संभव उपाय करना है। वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम चुपचाप यह प्लास्टिक कचरा फैलाते रहें? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि इसे रोकें, बढ़ने न दें? आओ देखें कि हम इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं। नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो कि प्लास्टिक युग के लिए से हम बच सकते हैं। प्लास्टिक की थैली और उपकरणों का कम से कम प्रयोग करें। बाजार जाते समय अपना कपड़ा का थैला ले जाएं तथा अन्य लोगों को भी यह करने के लिए प्रेरित करें।
जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो प्लास्टिक से बनी हो। घर में पानी के पीने की शीशे की बोतलों अथवा स्टील के बर्तन में भरकर रखें। इससे स्वास्थ्य की हानि भी नहीं होगी। पैक किए गए खाने के सामान के बजाय घर में तैयार खाना खाएं। ये सारी ये सब काम करें, तभी आप प्लास्टिक के यूज से बच सकते हैं। सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी आदतें बदलने की। हमारी आदतें हो गई हैं प्रयोग करो और फेंको। यह सोच बदलनी है। प्लास्टिक की थैलियों को सड़क पर और नालियों में फेंकना बंद करें। उन्हें कूड़ेदान में डालें जिससे उन्हें रिसाइकिल अर्थात दोबारा प्रयोग में लाया जा सके। जो लोग अशिक्षित तथा अज्ञानी हैं वे इस खतरे को नहीं समझते। उनको माफ़ किया जा सकता है पर उन्हें समझाना भी हमारा ही काम है। यदि हम जानते हुए भी सावधानी नहीं दिखा रहे हैं तो हम इसे संसार के प्रति सबसे बड़ा अपराध मानेंगे। तो आइए एक शपथ लें, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और उसका कचरा उचित जगह पर डालें। प्लास्टिक युग को सुधारने की शुरुआत करें। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब यहाँ मुख से ओरली क्या है, आजकल हम किस युग में जी रहे हैं? प्लास्टिक युग में। पुराने ज़माने में हम बाजार से सामान कैसे लाते थे? थैली में। समुद्री कछुओं के प्लास्टिक की थैली कैसे नुकसान पहुँचाती है? खाने की नलियाँ बंद हो जाती हैं उनकी। जो लोग अशिक्षित, अभी यहाँ पर लिखने से, जो लोग अशिक्षित व अज्ञानी है वे इस खतरों को नहीं समझते। उनको माफ़ किया जा सकता है पर उन्हें समझाना भी हमारा ही काम है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ किस खतरे की बात की गई? प्लास्टिक के खतरे की बात की है। अशिक्षित और अज्ञानी किन लोगों कहा गया? अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं, अज्ञानी जिनको मूर्ख कहा गया है। हमें उन्हें क्या समझाना है? हमें उन्हें प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए समझाना है। अच्छा, यहाँ पर सही गलत का, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो प्लास्टिक से बनी हो। ऐसी ये गलत है। तो जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। सही। प्लास्टिक थैली व उपकरणों का प्रयोग करें। गलत। दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। सही। पेंट, इमल्सन तथा प्लास्टिक की चीज़ों में प्रयोग किए जाने वाले रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। सही। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। यदि प्लास्टिक इतना खतरनाक है तो हमारे जीवन में जरूरी कैसे हो गया? बेकार प्लास्टिक को बिटुमन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। क्या हम चुपचाप ये प्लास्टिक कचरा फैलाते रहें? सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी आदतें बदलने की। शब्दों में, प्लास्टिक की थैली में खाना क्यों नहीं लपेटना चाहिए? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्लास्टिक किस चीज़ से बनता है? पेट्रोलियम से। प्लास्टिक के कचरे को कम करने के बहुत से देशों की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? यहाँ पर देखिए, मैंने टिक किया है, पर देख कर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से लेकर आप टैक्स लगा दिए हैं यहाँ तक। ओके, यहाँ पर ये जो वाक्य है कुछ इसमें, प्लास्टिक की थैलियाँ जीव जंतुओं को किस प्रकार हानि पहुँचाती हैं? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस पर उनकी जो खाने की जो नलियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर, प्लास्टिक की थैलियों में लिपटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक, मृत्यु का कारण बन जाती है यहाँ तक। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कचरे के प्रयोग में लाने के लिए क्या क्या खोजें की हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या खोजें की हैं? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ये वैज्ञानिकों ने खोज की यहाँ से लेकर और यहाँ तक निचोड़ सकता है, ईंधन निचोड़ सकता है। ओके, फिर तीसरा नंबर, प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ पर है, प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक कैसे हो सकता है? ये नहीं, प्लास्टिक यदि ये समझदारी से इस्तेमाल किए जाए तो ये तीसरा नंबर है, यहाँ तक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।